भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अब नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। अंतरिम सरकार का दावा है कि अब बांग्लादेश का पुनर्जन्म होगा और नया इतिहास लिखा जाएगा। बांग्लादेश की नई सरकार में 16 अन्य सदस्य भी शामिल किए गए हैं, जिन्हें अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। जिन 16 अन्य लोगों को सरकार का हिस्सा बनाया गया है, उनमें एक छात्र आंदोलन से जुड़े 2 प्रमुख चेहरे नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद सजीब भुइया भी शामिल हैं। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा तो चर्चा हो रही है अब्दुल फयाज मोहम्मद खालिद हुसैन की, जिन्हें बांग्लादेश में धार्मिक मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। हैरानी की बात है कि जिस खालिद हुसैन को धार्मिक मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है, उसकी पहचान बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के रूप में होती है। वह एक इस्लामी कट्टरपंथी देवबंदी मौलाना है। खालिद हुसैन हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश नाम के एक संगठन से जुड़ा है और इसका उपाध्यक्ष भी रह चुका है। इस संगठन का इतिहास हमेशा से हिंदू और भारत विरोधी अभियान से जुड़े रहने का रहा है। कहा जाता है कि हिफाजत इस्लाम हिंदुओं का कट्टर विरोधी है और बांग्लादेश को अफगानिस्तान की तरह बनाना चाहता है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से ही इस्लामी कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हैं। वहां जमकर हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। उन पर हिंसा हो रही है और सैकड़ों हिंदुओं की हत्याओं की रिपोर्ट है। हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हमले की खबर है। स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि कई इलाकों में हिंदू मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई। हिंदू समुदाय के लोगों में इस बात को लेकर बेहद गुस्सा है और अब वे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी खराब स्थिति में जबकि सरकार को अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतने की कोशिश करनी चाहिए थी, खालिद हुसैन को धार्मिक मामलों की जिम्मेदारी सौंपना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। यूनुस सरकार ने एक ऐसे समय में खालिद हुसैन को यह जिम्मेदारी दी है जब कुछ दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतरिम सरकार के गठन के बाद मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा और संरक्षण की अपील की थी। लेकिन इस अपील के बाद भी यूनुस सरकार ने खालिद हुसैन जैसे कट्टरपंथी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। यह साफ बताता है कि यूनुस सरकार का झुकाव ऐसे लोगों के प्रति ज्यादा है जिनका इतिहास अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को बढ़ावा देने का है। ऐसे में शायद वे भारत के साथ बांग्लादेश के सहज और मधुर रिश्तों को भी भूल गए हैं।